तू ही मैं ही तू, अब ये मान लिया मैंने। तू ही मैं ही तू, अब ये मान लिया मैंने। तुझको पाने की चाह में खुद को जान लिया मैंने। जय शिव शक्ति। सर्वप्रथम बहुत सारा स्वागत है आप सबका शक्ति शिवम 1111 पर। बहुत सारा धन्यवाद आप सबको इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आज की वीडियो भी, आज की जानकारी भी जिन भी मेरे भाई बहनों को, जो भी नए लोग आए हैं, उन्हें पसंद आए तो प्लीज आप भी लाइक एंड सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे मेरी सोल कम्युनिटी के अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं कि दी जल्दी जल्दी वीडियोस लेके आया करो। तो बात ऐसी है गाइस कि मुझे हर काम परफेक्शन के साथ करना पसंद है। मुझे चीजों को अच्छे से समझना और समझाना दोनों ही पसंद है, और यही मेरी वीडियोस की कोशिश भी होती है। मैं कुछ भी आधा अधूरा सा आपको परोसना नहीं चाहती। तो मेरी कोशिश आपके लिए हमेशा यही रहती है कि मैं आपको एक बैलेंस डाइट की तरह सर्व करूं, कि वीडियो देखकर और सुनकर आपको लगे कि बस पेट भर गया, मजा आ गया, अब कुछ और नहीं चाहिए। आपको उस टॉपिक के लिए 36 वीडियोस ना देखने पड़े। मैं कोशिश करती हूँ कि उस वीडियो से जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस वीडियो के रिगार्डिंग, वो मैं उसमें कवर अप कर सकूं। आपके लिए एक ही वीडियो इनफ हो, ऐसी मेरी कोशिश होती है। आपका टाइम और एनर्जी आपके लिए सेव कर पाऊं। और सेकंड थिंग, मैं हर वीडियो के लिए डिवाइन से और एंजल से कुछ खास सवाल जवाब रहते हैं मेरे उनसे, और जब वो जवाब मुझे मिल जाते हैं मेडिटेशन के थ्रू या जैसे भी गॉड गाइडेंस मिलती है, तो उस गाइडेंस को मैं अपने वीडियोस में ऐड करती हूँ। तो इसलिए भी थोड़ा सा देर सवेर वीडियोस में हो जाता है। बेसिकली राइट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, यही मेरा पर्पस होता है। जब तक मैं किसी इंफॉर्मेशन को लेकर खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाती, तब तक वो इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना तो बहुत आसान सी चीज है। लेकिन अगर आप मेरी चैनल पर आ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो क्यों देखो आप, कुछ तो अलग होना चाहिए ना। तो इसलिए वीडियोस में थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो बात करते हैं वीडियो की। वैसे आज मैं किसी और टॉपिक पर बात करने वाली थी, लेकिन हमारी ही फैमिली से किसी ब्रदर का कमेंट आया हुआ है, तो वो कमेंट अभी तक का सबसे लंबा कमेंट है इस चैनल पर। तो सबसे पहले तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी कि मुझे एक टॉपिक देने के लिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना पाई। बिकॉज आपके साथ साथ मे बी किसी और की भी कोई शंका हो, कोई कंफ्यूजन हो लव को लेकर या ट्विन फ्लेम्स को लेकर, किसी का भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन रहा हो, तो इस वीडियो के जरिए हो सकता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको आंसर करने की, बट ट्रुथ को मानना नहीं मानना ये बिल्कुल आपके ऊपर है। ओके, तो कमेंट की बात करते हैं। इनका कहना है कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता। अगर आप किसी के साथ हैप्पी फील करते हो बिकॉज आप उसको पसंद करते हो, लव जैसा रियलिटी में कुछ नहीं होता। ये ओनली डोपामिन केमिकल रिएक्शन होता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। काफी प्रैक्टिकल है आप। दूसरा ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर का मिक्सचर है, राइट। इन्होंने कमेंट बॉक्स में वेद ज्ञान की भी बातें की हैं, भगवत गीता ज्ञान की भी बातें की हैं, और विज्ञान की भी बातें की हैं। अब आपके कमेंट से तो यही लगता है कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी है और विज्ञान का ज्ञान भी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आप मन से फॉलो किस चीज को करते हो। मे बी आपने तो खुद ही अपने अंदर साइंस और स्पिरिचुअलिटी को मिक्स किया हुआ है। अगर आप अध्यात्म को समझते हैं तो प्रेम को तो नकार ही नहीं सकते, बट आपने कमेंट्स में बोला है कि लव जैसा कुछ नहीं होता। अगर आपने अध्यात्म को समझा है, वेद पुराणों को सही से समझा है, तो उन सभी का निचोड़ प्रेम है, क्योंकि प्रेम ईश्वर का बनाया हुआ पहला भाव है। ये सबसे फोर्सफुल इमोशन है पूरे ब्रह्मांड का, जो आपसे कुछ भी करा सकता है। पूरी सृष्टि में अगर मैं बेसिक भाव बोलूं, बेसिक इमोशन बोलूं, तो वो लव ही है। अगर ईश्वर ने ओनली प्रकृति बना दी होती और हमारे अंदर प्रेम का भाव ही नहीं डाला होता, तो हम किसी के साथ हैप्पी फील करते ही नहीं। हम प्रकृति से, भगवान की बनाई किसी भी चीज से प्यार नहीं करते। हम फूल, फिजा, किसी इंसान को पसंद ही तब करते हैं जब हम उसके प्रति प्रेम भाव में पड़ते हैं। अगर ये ओनली माइंड लेवल पर होता तो ईश्वर को दिल बनाने की क्या जरूरत थी? क्यों इमोशंस डाले उसमें? ओनली माइंड से भी तो काम चल सकता था।
आप सब जानते हैं कि साइंस ने आज कितनी तरक्की कर ली है ना। हूबहू ह्यूमन कॉपी रोबोट्स बना लिए, बट हम क्या उन रोबोट्स को इंसान कह सकते हैं? क्योंकि साइंस उसमें इमोशंस नहीं डाल सका। साइंस को ब्लड के हर पार्टिकल्स का पता है, लेकिन इंसान को आज भी इंसान का ही ब्लड चढ़ता है। साइंस आज भी ब्लड नहीं बना पाया है, और इन फ्यूचर अगर बना भी ले तो शायद इसके सीरियस परिणाम भी होंगे, साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। साइंस को ब्रेन के हर पार्ट का पता है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, न्यूरॉन्स, हार्मोन्स, केमिकल्स, सब कुछ पता है। बट क्या आज तक दूसरा ब्रेन बना पाया? नहीं ना। अब साइंस की बात चल रही है तो लगे हाथ माइंड के केमिकल्स की भी बात कर लेते हैं, और जैसे इन्होंने भी बात की है उसकी। बेसिकली हमारे माइंड में 4 तरह के हैप्पी केमिकल्स होते हैं। पहला, डोपामिन। डोपामिन हार्मोन तब रिलीज होता है जब हम किसी काम में सक्सेस होते हैं, कोई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, तब डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। दूसरा होता है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जब हम किसी काम को करके सेटिस्फाइड फील करते हैं, जैसे नेक काम करके हमें अच्छा लगता है, जो भावना आती है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। तीसरा है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन जब हम इंजॉय के मूड में होते हैं, फन करते हैं, कोई कॉमेडी मूवी या शो देख रहे होते हैं, तब एंडोर्फिन रिलीज होता है। चौथा होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को ही हम लव हार्मोन कहते हैं। ये जब हम किसी से रिलेशन बनाते हैं या हम किसी के प्रति लव एक्सप्रेस करते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। और ये लव, मैं मेल या फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए भी फील करते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, इसी को हम लव हार्मोन कहते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग हम किसी को पसंद करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में केमिकल रिलीज होता है, इसलिए। गलत। ये घटना बाद की है। पहले हम किसी को पसंद करते हैं, ये भाव हम में आता है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। जब कोई घटना बाहर घटित होती है, तब ये केमिकल माइंड के अंदर रिलीज होते हैं, ना कि केमिकल पहले रिलीज होते हैं और घटना बाद में घटती है। ऐसा नहीं होता। आप इससे ही अंदाजा लगाइए ना कि आपके पास हार्ट है, पहले हार्ट काम करता है कि माइंड? हार्ट सिग्नल भेजता है ना माइंड को, तो हार्ट में ही तो इमोशंस हैं, तो पहले हार्ट पे काम होगा, जब तो माइंड के पास जाएगा, हार्ट ही तो माइंड को सिग्नल भेजेगा। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि हम पहली बार ही किसी के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, धीरे धीरे हम इमोशंस एक्सचेंज करते हैं और तब प्यार की शुरुआत होती है। तो अब इस तरह से ये प्रूव होता है कि जब किसी के लिए हैप्पी इमोशंस आप फील करते हो, तब ये हार्मोन रिलीज होते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम लव या प्रेम कहते हैं। अब दूसरी बात, इनका कहना यह भी है कि सोलमेट या ट्विन फ्लेम जैसा कुछ नहीं होता, ये इंडियन और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट का मिक्सचर है। अब यहाँ पर ये आंसर भी खुद ही करते हैं, कहते हैं कि आप ये मत कहना कि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं इसको जान नहीं सकता। करेक्ट, बट आंसर तो मैं फिर भी करूंगी, क्योंकि आपके साथ साथ किसी और को भी आंसर मिल जाए, क्लियरिटी मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी बात है ना। देखिए गाइस, पहली बात तो मेरा मानना यह है कि इस ब्रह्मांड में जो भी संज्ञा या भाव को हम जानते हैं, उससे रिलेटेड चीज भी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में मौजूद है। आप मानो या ना मानो, जिस भी मीनिंगफुल वर्ड को आप जानते हैं, उससे रिलेटेड चीज भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। एग्जाम्पल के लिए, जिन्होंने भूत को नहीं देखा वो तो यही कहेंगे कि ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जिन्होंने इसको एक्सपीरियंस किया है उनसे पूछो। और जो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट हैं, वो तो स्ट्रांगली ये कहते हैं कि आत्माएं, स्पिरिट्स होती हैं, क्योंकि उन्होंने तो उससे बात भी की है, वो तो ये तक दावा करते हैं। अब एलियंस को ही ले लो, जो लोग इस बात को नकारते हैं, तो फिर एलियंस के ऊपर रिसर्च क्यों चल रहा है? क्यों नासा का भी ये कहना है कि कोई ना कोई आइडेंटिटीज ऐसी हैं दूसरे अदर डायमेंशंस पर, अदर प्लैनेट्स पर, जो एग्जिस्ट करती हैं। अब हमने हवा को भी नहीं देखा, लेकिन जब हमें छूकर जाती है तो हमें महसूस होता है कि हवा है। हमें हमारी सांसें भी नहीं दिखती, बट हम जिंदा हैं तो हम कहते हैं कि हमारी सांसें चल रही हैं, सांसें हैं। बहुत सारे लोग इस धरा पे नास्तिक भी हैं, जो मानते ही नहीं है कि भगवान भी है, लेकिन जिन्होंने उसकी प्रेजेंस को महसूस किया है, उसके मैजिक को महसूस किया है, वो मानते हैं कि ईश्वर है। ये बिल्कुल मुमकिन है कि अगर आपने इस कनेक्शन को एक्सपीरियंस नहीं किया है, फील नहीं किया है, तो आपके लिए मानना मे बी कठिन हो सकता है। जो लोग ओनली अपने लॉजिकल माइंड के अंडर कंट्रोल हैं, वो मैजिकल एक्सपीरियंस से सदा वंचित रहेंगे, क्योंकि जहां लॉजिक चलता है वहां भगवान के मैजिक को आप एक्सपीरियंस तो कर सकते हो, बट एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आने से पहले मैं बहुत ही ज्यादा लॉजिकल माइंड की थी। ऐसा कब, क्यों, कैसे,
जब तक मुझे इन सब बातों पे विश्वास ना हो जाए तब तक मैं किसी तथ्य पे विश्वास नहीं करती थी। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद मैंने बहुत कुछ मैजिकल एक्सपीरियंस किया है। और ट्विन फ्लेम जर्नी कोई केमिकल लोचा नहीं है। ये जर्नी आप मांगते नहीं हो, आप तो अनविज्ञ होते हो इस जर्नी से। इस जर्नी के लिए भगवान आपको खुद चुनते हैं। जैसे ही आपके कर्मा का अकाउंट बस खाली होने वाला होता है, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दे दी जाती है। ये डिवाइन द्वारा हमें खुद दी जाती है। मैं तो इस रिलेशन से, इस कनेक्शन से पीछा छुड़ा रही थी, और जब तक कोई हैप्पी केमिकल भी मेरे माइंड में रिलीज नहीं हुआ था। बट डिवाइन मुझे खुद पुश कर रहे थे इस कनेक्शन की तरफ। आप मेरे रियल ट्विन फ्लेम साइंस के दोनों वीडियोस है ना, पहला पार्ट और दूसरा, वो आप देख सकते हो। वो जो भी एक्सपीरियंसेस है वो एकदम सच है, रियल है, 100%। अब अगर यहाँ पे सपनों के एक्सपीरियंस की भी बात की जाए तो साइंस के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सपने हमारे जो दिन भर की गतिविधियां होती हैं उसका पार्ट होता है। उन्हीं से रिलेटेड थॉट्स जो रात को हमारे माइंड में फ्लोट करते हैं तो हम उन्हें कह देते हैं कि सपना है। लेकिन जिनके पास साइकिक पावर्स होती हैं या जो ईश्वर से जुड़े होते हैं, उनके सपने मैक्सिमम टाइम सच होते हैं और वही घटना उनके जीवन में भी घटती है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और बहुत बार एक्सपीरियंस किया है। दूसरा, इनके द्वारा ईश्वर आपको पास्ट और फ्यूचर से रिलेटेड मैसेजेस देते हैं, आंसर्स देते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज एवं ही नहीं होती। हर घटना का कोई ना कोई रीजन होता है और हर घटना का कोई ना कोई परिणाम भी होता है। एक और बात, आपने वेदों और उपनिषदों की भी बात की है, मैं मानती हूँ वो भी सत्य हैं। जिस टाइमलाइन में वो लिखे गए और जिस टाइमलाइन के लिए लिखे गए वो सब सत्य हैं, मैं सम्मान करती हूं उनका। लेकिन ईश्वर ने टाइम टू टाइम खुद अपनी स्ट्रेटजी को जनरेशन के अकॉर्डिंग चेंज किया है। आप पहले का टाइम सोचो। पहले के टाइम अगर आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अध्यात्म के रास्ते पर चलना है तो आपको संसार के प्रति मोह को त्यागना पड़ता था। पर्वतों पर, पहाड़ों में, वनों में जाके आपको बरसों तपस्या करनी पड़ती थी। अपना घर द्वार छोड़ना पड़ता था, अपनी जिम्मेदारियों से विमुख होना पड़ता था, ब्रह्मचर्य का स्ट्रिक्टली पालन करना होता था। लेकिन अब क्या, अब देखो, गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप ईश्वर को पा सकते हैं। अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते उठाते भी आप अध्यात्म के रास्ते पर चल सकते हैं। आप खुद ही सोचो ना, देखो ईश्वर ने अध्यात्म को कितना कन्वीनियंट कर दिया है हमारे लिए। इंटरनेट के जरिए सब कुछ हमारे हाथ में मौजूद है। जो भी अपनी आत्मा की शुद्धि चाहते हैं, अपनी आत्मा का उत्थान चाहते हैं, वो इन आसान तरीकों की हेल्प ले सकते हैं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और यह पूरा ब्रह्मांड इन्फिनिटी है। इस ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान तो किसी को नहीं हो सकता। जिसे हुआ वो इस धरा पर रहा ही नहीं, क्योंकि जिसे संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा वो तो ईश्वर ना बन जाएगा, और ईश्वर तो एक ही है। तो हमें किसी के भी ज्ञान को, किसी के भी बिलीफ को अपना माइंडसेट नहीं बना लेना चाहिए जब तक कि आप उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो। क्योंकि इस 3D वर्ल्ड में हर किसी की जानकारी में उनका अपना प्रोस्पेक्टिव, उनकी अपनी थियोरी ऐड होती है। क्योंकि माइंड तो सबके पास है ना, जो ओनली डेकोरेशन के लिए तो नहीं है, यूज तो उसका भी करना ही है ना कहीं ना कहीं। तो आप अपने में देखो कि आपके इंट्यूशन क्या कह रहे हैं, आपका मन किस बात पर अग्री कर रहा है, वो देखो, वही मानो। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स के लिए एक बात याद आ रही है कि ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स अपना बहुत सारा टाइम एंड एनर्जी कुछ ऐसे वीडियोस पे लगाते हैं, जैसे करंट एनर्जीज का देखना, DMDF की करंट एनर्जी देखना, चैनलिंग मैसेज देखना, टैरो रीडिंग्स देखना, चैनलिंग सॉन्ग्स देखना। इन पर अपना फोकस ज्यादा देते हैं, जिनसे आपको कोई बेनिफिट या नॉलेज मिले ना मिले, लेकिन आपके इनर वर्क पर जरूर फर्क पड़ता है। अगर आपको पॉजिटिविटी मिली तो आप ओवर एक्साइटमेंट में अपना इनर वर्क नहीं कर पाओगे, और ये पॉजिटिविटी फेक भी हो सकती है और अनस्टेबल भी हो सकती है। आप यहाँ पे खुद ही सोचिए कि आप भी तो एक डिवाइन सोल हो, अब आप भी तो गॉड से कनेक्टेड हो, आप भी तो गॉड से अलाइन हो गए हो ना। तो आपके लिए गॉड गाइडेंस उनको क्यों दे रहे हैं भगवान, डायरेक्टली आपको भी तो दे सकते हैं ना, सीधा आपको क्यों नहीं? आप यहाँ पे ये कहोगे कि नहीं वो तो हमसे थोड़ा ऊपर लेवल पे है इसलिए उन्हें जल्दी से चैनलिंग हो जाती है ना। तो वैसा कुछ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी दिव्य शक्ति नहीं है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में असेंड होते हो, आपको भी गॉड गाइडेंस मिलती है, और जो आपके लिए गॉड गाइडेंस है वो तो आपको शुरू से ही मिलेगी। आप अपना फोकस नॉलेज पर लगाइए, सही चीजों पर लगाइए, डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए, डिवाइन से अपने कनेक्शन को बढ़ाइए। अब वहीं अगर DMDF की एनर्जी को देखें तो आपके DMDF है, आपकी सोल का पार्ट है, आपको एनर्जी पिक होनी चाहिए, किसी और को क्यों? अगर आपने इन एनर्जीज पे गौर किया हो तो एक चीज यहाँ पर डेली होती रहती है, वो है रीयूनियन। लेकिन वास्तविकता देखें तो आज भी ट्विन फ्लेम्स का बहुत बड़ा पार्ट
सेपरेशन में हैं। तो इनकी एनर्जीज की सत्यता क्या है फिर? रीयूनियन इतना आसान नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जितना आसानी से रोज कह दिया जाता है। बहुत शुद्धि की जरूरत है हमें, और जब तक वो सारी शुद्धियां कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक रीयूनियन नहीं होता। रीयूनियन सिर्फ आपके इनर वर्क का रिजल्ट होगा। पहले खुद से मिलना पड़ता है, बाद में आप अपनी आत्मा के दूसरे पार्ट से मिलोगे। पहले खुद से तो मिलो। टैरो कार्ड रीडिंग्स के बारे में मैं यही कहूंगी कि कई दफा आपके साथ रिलेट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि टैरो कार्ड जो रीडिंग्स होती हैं वो आपकी अभी की एनर्जी के ऊपर बेस होती हैं। जो भी प्रेडिक्शन हो रहा है फ्यूचर के लिए वो आपकी अभी की एनर्जी पर बेस है। अगर आप सेम पाथ को फॉलो करते हो, सेम एनर्जी में रहते हो, तो जो भी प्रेडिक्शन फ्यूचर में आपको बताया जा रहा है वो आपके लिए वर्क करेगा। लेकिन जब भी आप अपने पाथ पर, अपनी एनर्जी पर जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होगे, देन प्रेडिक्शंस विल नॉट वर्क। और ज्यादा लॉन्ग टाइम तक तो कोई भी एनर्जी सेम पेस पे रह ही नहीं सकती ना। बाकी मैंने कहा ना कि जैसा आपका इंट्यूशन कहे, जैसी आपकी इनर वॉइस कह रही है, वो वीडियोस आप जरूर देखिए। चैनलिंग सॉन्ग्स के बारे में यही कहूंगी कि जैसी हमारी वाइब्रेशंस होती हैं वैसा ही कोई सॉन्ग हमारे बैक ऑफ माइंड चलता रहता है। बस वही है चैनल सॉन्ग, और कुछ नहीं है। म्यूजिक से मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आपके दिमाग में भी कोई गाना चल रहा है बहुत टाइम से, तो आप उसको जरूर सुनिए। अगर आपके माइंड में भी कोई सॉन्ग चल रहा है तो उसको जरूर सुनिए, क्योंकि डिसेंट म्यूजिक सुनना जरूर चाहिए। बिकॉज म्यूजिक हमारी वाइब्रेशंस को हाई करता है और मूड चेंजर ऑप्शन भी है। तो आप भी अपनी पसंद का म्यूजिक जरूर सुना कीजिएगा। ये जितने भी चैनलिंग मैसेजेस वाले वीडियोस हैं, ये कुछ नहीं है, व्यूज बटोरने का एक तरीका होते हैं। ये इंडिया है भाई, इसे ऐसे समझो कि कहीं भीड़ लगी है, किसी ने आंख बंद करके भी अगर पत्थर फेंका है ना, तो ये समझो किसी को तो लगी जाएगा। बस ये उसी तरह से है। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती कि इनको सबको डिवाइन गाइडेंस मिलती है, गॉड गाइडेंस मिलती है ना। गॉड इन्हें कभी भी ये गाइडेंस नहीं देते कि सबके लिए इनर वर्क फ्री कर दो, रीडिंग्स के, हीलिंग्स के प्राइस मिनिमम कर दो, अफोर्डेबल कर दो। अब जो लोग 2-3 हजार रुपए पे करने लायक हैं, तो आप खुद ही समझो कि वो तो ऑलरेडी सक्षम है, वो तो ऑलरेडी विकसित है। तो उन्हें हीलिंग या इनर वर्क की ज्यादा जरूरत है कि जो पे नहीं कर सकता, जो इस कंडीशन में नहीं है, उसे इनर वर्क की, हीलिंग की और हेल्प की जरूरत है। इसका आंसर आप खुद ही सोचो। मैं मानती हूँ कि टाइम इज इक्वल टू मनी है, बट अफोर्डेबल और जेन्युइन प्राइस पर होना चाहिए। अगर कोई मेरे बारे में सोच रहा हो कि क्या मैम आप ऐसा कर दोगे, बिल्कुल कर दूंगी। जब भी मैं सेशंस लूंगी, हीलिंग दूंगी, तब मेरे प्राइस अफोर्डेबल ही होंगे। और अगर कोई पे करने की कंडीशन में नहीं है और उसकी प्रॉब्लम जेन्युइन है और ऑनेस्टली वो इनर वर्क करना चाहता है, खुद को असेंड करना चाहता है, तो उसके लिए मेरे सेशंस, मेरी हीलिंग्स फ्री भी होंगी। क्योंकि अल्टीमेटली ट्विन फ्लेम्स का जो पर्पस है वो हेल्प करना होना चाहिए। हम तो आए ही इसलिए हैं धरा पे, इस जर्नी का सही मतलब ही यही है। थैंक यू माय डियर सोल, आपकी वजह से आज मुझे इतने अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाने का मौका मिला। थैंक्स अ लॉट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे इतना ही कहना था कि ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं और प्यार भी होता है। ये कोई केमिकल लोचा नहीं है ओनली, ये वेस्टर्न कल्चर की देन भी नहीं है, क्योंकि शिव शक्ति योग यानी ट्विन फ्लेम्स शिव शक्ति के टाइम से ही हैं। अब चाहे इसका नाम कुछ भी रख दिया हो, उससे मतलब नहीं है। ट्विन फ्लेम्स की यात्रा सदियों से है, बस हम इस बारे में अवेयर नहीं थे। जैसे जैसे इंटरनेट हमारे हाथ में आया है, वैसे वैसे इस कनेक्शन की भी पहचान होती जा रही है। इस कनेक्शन से हम अवेयर हो रहे हैं। वैसे ट्विन फ्लेम्स कौन होते हैं और इनका धरा पर आने का पर्पस क्या है, इसके बारे में मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो इसी पर होगा, तो इसीलिए अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय। जय शिव शक्ति।